नमस्कार फ्रेंड्स। आप सब बहुत अच्छी तरह होंगे। टॉक्सिक रिश्तों को हम कभी पकड़ के नहीं रखें। सुनने में ये अजीब सा लगता होगा। सब लोग कहते हैं रिश्तों को बना के रखना चाहिए, संबंधों को बना के रखना चाहिए। हम नहीं कुछ भी बना सकते हैं, ना हम कुछ बिगाड़ सकते हैं। वो इसलिए नहीं कि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वो हम में सकत ही नहीं। जिसको हमसे संबंध बना के रखना है, वो ज़रूर रखेंगे। जिनको नहीं बना के रखना है, वो नहीं रखेंगे। कुछ लोग हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हर एक के जीवन में ऐसे होते ही होते हैं, जो संबंधी बन के तो निश्चित ही जन्म लेते हैं, लेकिन उनसे हमारे संबंध सुंदर कभी बनते ही नहीं। क्योंकि संबंध जो हैं वो ऊपरी नहीं होते, संबंध आत्मीय होते हैं। और यदि संबंध आत्मीय है ही नहीं, तो हमें उनके संग क्यों निभा के रखना है? वो खुद ही हमारे जीवन से चले जाते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद। जितनी अवधि तक उनको हमसे संपर्क रखना होता है, वो रखते हैं और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो चले गए, उनके लिए हमारे मन में न द्वेष हो, न प्रेम हो, कोई भाव ही रखना क्यों आवश्यक है? और सबसे बढ़ के हम उनके बारे में सोचें ही क्यों? हमारे पास करने को डे टू डे का बहुत ज़्यादा काम होता है। काम चिंतन करने का होता है, किताब पढ़ने का होता है, अपने धर्म कर्म में लगने का होता है, घर की व्यवस्था देखने के लिए होता है। तो हम व्यर्थ के लोगों में क्यों ध्यान इतना लगाना है? लगाना ही नहीं है और आराम से रहना है। और ये बात बहुत एक अच्छी है कि यदि किसी बात को ने हमें पीड़ा दी, तो वो काम हम स्वयं ना करें। क्योंकि हम स्वयं से प्रयास करके ऐसा कर सकते हैं। कोई हमसे धूर्तता कर रहा है तो हम ना करें। कोई हमसे दुश्मनी कर रहा है तो हमें किसी अन्य से दुश्मनी नहीं करनी। कोई हमें धोखा दे रहा है तो उसको देने दीजिए धोखा, हम किसी को धोखा ना दें। कोई हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है तो करने दीजिए उसको विश्वासघात। हम किसी अन्य से विश्वासघात ना करें। इतना अवश्य भगवान ने हमारे दे रखा है। और वो भी तब जब हम ईश्वर को सच्चे मन से अपने हृदय में धारण रख करते हैं। तो वो हमारे अंदर इतना आत्मबल तो देते ही देते हैं ईश्वर, कि हमसे गलत काम ना और हो आगे जीवन में। और जब हम आगे रास्ते में चल रहे हैं तो हमें पीछे मुड़ के क्यों देखना है? बुरी चीज़ों को हमारे हृदय में हमें क्यों रखना है? जैसे कि मेरी माँ कहती थी, देखिए फिर मुझे आज मेरी माँ याद आ गई कि एक तरफ गार्डन है और एक तरफ कूड़े का ढेर है, तो हमें कहाँ बैठ जाना है जाके? गार्डन में बैठ जाना है कि कूड़े के ढेर के पास बैठ जाना है? तो कुछ यादें, कुछ लोग जो हमारे संग अच्छा-बुरा जो भी करके चले गए, यदि वो कूड़े के ढेर के समान भी हम समझते हैं, तो हमें उनकी बार-बार क्यों सोचना है? हम उन लोगों को याद करें, जिन्होंने हमारे जीवन में रंग बिखेरे, जिन्होंने हमारे जीवन में सुंदर यादें हमें दी, जिन्होंने हमारे साथ नेकी की, जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, जिन्होंने हमें बहुत विश्वास करा हम पर। वो यादें सँजो के हम रखें और उन यादों के भरोसे से हम अपने इस बचे हुए सफ़र पे आगे चलें। और वो सुंदर बातें ही हमें प्रेरित करती हैं और अधिक सुंदर काम करने के लिए। हमारी भावना को पवित्र रखती हैं। तो बस हम अच्छी यादों को सँजोएँ, बुरी यादों को कभी याद भूल के भी याद ना करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी बात सुनी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।